जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये ग्राम पंचायत हिनौता कोठार का मामला है। ये कल सुबह की घटना है, जहां पर एक डंपर जो है वहां पर मुरम अनलोड करने के लिए गया था। अब वो जो ज़मीन का मामला है वो असल में दो परिवारों के बीच का मामला है। पांडे परिवार है और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका ज़मीन है, जिसको लेकर के लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी, उनको तो सड़क से जुड़ा हुआ, उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार, वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाईवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था, वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है। तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई, जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। और उनके परिवार की एक ममता पांडे हैं, वो भी आ गई। इसी दौरान डंपर से मोरम उतर रहा था और ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे इनको, काफ़ी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है। लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। अगली खबर मनगवा के हिनौता गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट किया। आरोप जेसीबी व हाईवा चढ़ाकर व मुरम ऊपर डालकर हत्या करने साजिश। मारपीट का वीडियो वायरल। घायल महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। रीवा मनगवा थाना के गंगेव पुलिस चौकी के अंतर्गत हिनौता गांव में आज एक सड़क निर्माण को लेकर परिवार के दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट किया। वही जेसीबी एवं डंपर मालिक राजेश सिंह उर्फ छुटकाऊ निवासी मढ़ी के द्वारा जमीनी विवाद के बावजूद जबरन सड़क में अपनी हाईवा व जेसीबी लगाकर मुर्गीकरण कर रहे थे और महिलाओं के विरोध करने के बाद भी काम नहीं रोक रहे थे। महिलाएं जब सड़क बनाई जाने से रोके जाने के लिए सड़क पर गई तो दूसरे पक्ष के गोकर्ण पांडे व महेंद्र पांडे, चंद्रभान पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ मिलकर डंपर व जेसीबी महिलाओं के ऊपर चढ़ाने व मुरुम ऊपर डालकर दबाने का प्रयास किया गया, जिससे कि महिलाओं की मौत हो जाए। वहीं हमलावरों के मारपीट से महिलाओं को काफ़ी चोटें भी आई हैं। वहीं महिलाओं के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। वहीं इस घटना की लिखित रिपोर्ट गंगेव पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई है। घायलों के उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव में उपचार किया जा रहा है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये ग्राम पंचायत हिनौता कोठार का मामला है। ये कल सुबह की घटना है, जहां पर एक डंपर जो है वहां पर मुरम अनलोड करने के लिए गया था। और वो जो ज़मीन का मामला है वो असल में दो परिवारों के बीच का मामला है। पांडे परिवार है और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका ज़मीन है, जिसको लेकर के ये लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी, उनको तो सड़क से जुड़ा हुआ, मतलब वो उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार, वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाईवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था, वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है। तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई, जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। और ये महिलाएं आ करके वहीं पर, ये जानते हुए कि यहाँ पर मुरम अनलोड होगी, वो वहाँ पर नहीं गई। असल में जो मैंने जानकारी वहाँ से इकट्ठा ली, जो डंपर है, चूँकि बरसात का सीजन है, उसका टायर वहाँ पे फंस गया था। तो ये था कि वहाँ पर मुरम अनलोड कर दी जाए। अब आज की डेट में जो ये डंपर है, हाइड्रोलिक पावर के चलते चलता है, तो उसने जो है जब तक मैं एक्सीलेटर दबाया ड्राइवर ने, तब तक मैं इधर 3-4 टाली, आधी टाली, मतलब एक तरह से मतलब आधा हाईवा डंपर वहाँ पर जो मुरम है बाहर निकल आई। और जैसा मुझे ये जानकारी है, या आपने जैसा ये सवाल किया कि इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और संबंधित और बैठे जो नेता हैं इस पर बयान दर्ज कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का मामला है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष ने मुझे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। दोनों ही अपने हैं और ऐसा कहीं और किसी भी प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। मैंने एसआई जो गंगेव चौकी लगता है, वहाँ के संबंधित एसआई को वहाँ पर भेजा था। अब वो जा करके वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है लेकर आया है और वहाँ 2-3 लोगों को उसने बंद करके रखा हुआ है। और जब ये दोनों पक्ष का विषय मतलब आपसी समझौते से सॉल्व हो जाएगा, और इस दौरान मैंने एसडीएम से भी बात की, टेलीफोनिक बात की कि ये क्या कैसा मामला है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन का विवाद है और इस ज़मीन के विवाद को आपस में ही उनको समझना चाहिए।
कुल मिलाकर के पूरा ये विषय रहा। आपने मुझे अपने चैनल से जोड़ने का काम किया और मैंने ये आपको बातें और बतलाई। और एक और विषय जिसमें एक जो महिला थी नीचे ज़्यादा दब गई थी, उनको संजय गांधी अस्पताल से संभवतः डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अब स्वस्थ है। अब दूसरी महिला जो वर्टिकल खड़ी हुई थी, तो वो तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा हो, वो सांस ले रही थी, उनको कहीं कोई मतलब चोट नहीं लगी है। जो महिला सीधे वहाँ पर लेट गई थी, तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन की कमी वाला विषय आया था। संजय गांधी में वो भर्ती थी और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यही पूरी बात थी और इस बात के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में इस घटना को रख रहा हूँ। ग्राम हिनौता में एक पांडे परिवार है, उनका पारिवारिक आपस में विवाद है संपत्ति को लेके। तो एक उसी परिवार में एक की ज़मीन है और दूसरा पक्ष उस पर रोड बना रहा था। रोड बनाने को लेके आपस में विवाद हुआ, पहले से भी चला आ रहा था। और आज जब वो मोहरम डलवाने गए तो कुछ और भीड़ भाड़ उनके परिवार की आ गई। जिनका खेत है उनकी पत्नी भी आ गई, आशा पांडे जी, और उनके परिवार की एक ममता पांडे हैं, वो भी आ गई। इसी दौरान डंपर से मोहरम उतर रहा था और ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे इनको, काफ़ी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोहरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोहरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है। लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। इनका आपसी विवाद है, पांडे परिवार है, और न कोई इसमें आदिवासियों का कोई एंगल है, न ही कोई अन्य दूसरा एंगल है। ये परिवार की संपत्ति का आपस में जो काफ़ी बड़े परिवार होते हैं उनमें खेत खलियान रास्ते को लेकर जो विवाद था वही है। और दोनों महिलाएं पूर्णतया स्वस्थ हैं। एक तो अस्पताल से कब की जा चुकी है, दूसरी अभी जा रही होंगी। इसमें 3 आरोपी अभी तक बनाए गए हैं। डंपर जब्त कर लिया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। से सारी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ में वीडियो फुटेज भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यदि उसमें और भी लोग दिख रहे हैं, उनकी भी स्थिति देखी जाएगी, तो हो सकता है संभवतः आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाए।